नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। मनी हीस्ट एक स्क्रीन प्ले है, एक वेब सीरीज़ है, आपने ज़रूर देखी होगी, बहुत पॉपुलर है। स्पेनिश स्क्रीन प्ले, वो स्पेन में बनी हुई है। उस सीरीज़ में दिखाते हैं कि एक परफेक्ट चोरी कैसे होती है, परफेक्ट चोरी में क्या क्या हमको करना पड़ता है। उसमें जब वो चोरी की प्लानिंग करते हैं तब सोचते हैं कि हमको कैसे बाहर निकलना है, कैसे सामान चुराना है, कैसे चुराए हुए सामान को बाहर निकालना है, पुलिस को कैसे उलझाना है, चोरे हुए सामान को दूसरी कंट्री में कैसे ले जाना है। मतलब A to Z उसमें सारा प्लान करते हैं वो, उसका मास्टरमाइंड प्रोफेसर। लेकिन वो वेब सीरीज़ थी, वो एक मूवी थी, स्क्रीन प्ले था, उसका रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन एक ऐसी ही कहानी जिसमें परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश की गई है, आज की एपिसोड में आप देखने वाले हैं। अब ये कहानी है कोटा राजस्थान की। कोटा नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, एजुकेशन के मामले में बहुत फेमस है, बड़े बड़े एजुकेशन हब हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे निकलते हैं कोटा से। तो उसी कोटा की ये कहानी है। जिसने मर्डर किया उसने पूरी प्लानिंग की, शुरू से लेकर अंत तक। पुलिस को कैसे उलझाना है, कैसे भागना है, सीसीटीवी से कैसे बचना है, कहाँ कहाँ रहना है, सब कुछ उसने प्लान किया हुआ था। वैलेंटाइंस डे से सिर्फ एक दिन पहले की ये कहानी है, यानी कि 13 फरवरी की ये कहानी है। एक गौरव जैन नाम के टीचर एक 15 साल की बच्ची को शाम को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वैसे ये कोतवाली एरिया में रहते थे कोटा के अंदर। अब ट्यूशन पूरा होने के बाद में जो बच्ची है वो आम तौर पर 1-1.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन 13 फरवरी की शाम को वो अपने घर नहीं पहुंची। थोड़ी देर उसके माँ बाप ने इंतज़ार किया। जब सब्र ख़त्म होने लगा तब उन्होंने फैसला किया कि वो गौरव जैन के घर चलते हैं, यानी कि उसके टीचर के घर चलते हैं। वो जल्दी से गौरव जैन के घर आए। घर पे देखते हैं तो ताला लगा हुआ। जो ट्यूशन टीचर था उसके घर पर ताला लगा हुआ। लेकिन अब ताजुब की बात यह कि घर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन उनकी बेटी की चप्पल घर के सामने, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ, घर के अंदर वो जा नहीं सकते हैं। तो उस घर से कुछ ही दूरी पर गौरव जैन के माँ और बाप रहते थे। जो उस बच्ची के माँ बाप थे वो उनके पास पहुँचे, उनको सारा माजरा बताया कि चप्पल बाहर है, घर पर ताला लगा हुआ है, आपके पास कोई चाबी है क्या दूसरी। तो उनके पास उस ताले की दूसरी चाबी थी। गौरव जैन की माँ आती हैं उनके साथ और घर का दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो 15 साल की बच्ची की लाश फंदे से झूल रही थी। पहली नज़र में जब उसको देखा तो ऐसा लगा कि ये एक खुदकुशी है, क्योंकि फांसी पर लटकी हुई थी, लेकिन हाथ पैर बंधे हुए थे। अब हाथ पैर बांध कर कोई फांसी पर लटक नहीं सकता, यानी कि एक ये फांसी का मामला नहीं है, खुदकुशी का मामला नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये किया है। तुरंत उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहुंचती है तुरंत मौका वारदात पर। इतने में उधर दूसरी तरफ कोटा के अंदर बड़ी तेज़ी से ये बात चारों तरफ फैल रही है, आग की तरह एकदम। उस बच्ची को जब पुलिस ने नीचे उतारा तब उन्होंने ये देखा कि इसके हाथ पैर तो बंधे हुए हैं ही, साथ में इसके शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान हैं, हर जगह हाथ पैर सब जगह, जैसे मारा गया हो। साथ में जलने के भी निशान है, जैसे सिगरेट से दागा गया हो, सिगरेट से जली हुई सिगरेट से ऐसे दागा गया हो। अब सबसे पहला शक जो था वो जाता है उस टीचर पर, गौरव जैन पर, क्योंकि उसी के घर की वारदात थी, वो घर पर भी नहीं था। तो पुलिस तुरंत उस गौरव जैन को खोजने के लिए एक टीम तैयार करती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो बात थी वो पूरे कोटा में फैल गई थी। जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने शुरू कर दिए। सब धरना प्रदर्शन करने लगे। इतनी जल्दी बहुत तेज़ी बात फैली। पुलिस पर दबाव बना, सब कुछ बंद हो गया था। चारों तरफ एक ही एक आवाज़ थी कि भाई इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। पुलिस की नाकामी, पुलिस पर प्रेशर बढ़ गया। पुलिस ने अपनी एक टीम तैयार की बाकायदा इसके लिए, जिसमें कि 3 एडिशनल डीएसपी, काफ़ी सारे इंटेलिजेंस के भी लोग थे। करीब 300 लोगों की ये टीम पुलिस ने तैयार की और चारों तरफ गौरव जैन को ढूंढना शुरू कर दिया। किसी तरह गौरव का कुछ पता चल जाए, गौरव जैन का कुछ पता चल जाए। साथ में एक 10,000 का इनाम भी रखा गौरव जैन के सर पर। दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूट वाले थे, उन्होंने भी गौरव जैन के सर पर इनाम रख दिया।
दूसरी तरफ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। 15 साल की बेटी गुजर जाने पर कैसा होता है। साथ में उनके घर में शादी भी थी उसी दिन, और उसी दिन ये खबर मिली। 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन बीत जाते हैं। गौरव जैन का कोई पता नहीं। गौरव के जितने भी रिश्तेदार थे, सभी रिश्तेदारों के घर पर पुलिस तैनात की, गौरव जैन का कोई पता नहीं। और इसी वक्त पुलिस को पता चला, जब पुलिस सभी रिश्तेदारों के घर सिविल ड्रेस में पुलिस लगा रही थी, तब उनको पता चला कि गौरव जैन की एक बहन गुड़गांव में रहती है। पुलिस को शक हुआ क्योंकि गुड़गांव दूर था, लगता हो सकता है गौरव वहाँ पर आने की कोशिश करे। पुलिस ने तुरंत अपनी एक टीम बनाई और गुड़गांव के लिए रवाना कर दी। अब टाइम बीतता जा रहा था, गौरव का कोई पता नहीं। अब जब ये सब खोजबीन चल रही थी, दूसरी तरफ खबर ये आती है कि गौरव ने भी सुसाइड कर लिया। जब पुलिस गौरव के दोस्तों से पूछताछ करती है तो वो उसके दोस्त बताते हैं कि गौरव का वन साइडेड लव था उस लड़की के साथ। गौरव उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो लड़की बार बार इग्नोर कर रही थी। तो हो सकता है गौरव ने जब उस लड़की को मारा तो वो बहुत सदमे में आ गया हो, या फिर उसे डर लगा हो, जो भी है। उसने भी हो सकता है कि खुदकुशी कर ली। कोटा को एक नदी लगती है, चंबल नदी, उस नदी के अंदर गोताखोर लगाए गए, पूरी नदी को छान मारा, लेकिन गौरव जैन की लाश नहीं मिली। पता चल गया कि नहीं, खुदकुशी तो नहीं की है कहीं पर फरारी। अब इतने में जो गौरव जैन है वो अपनी बहन के घर आता है, गुड़गांव वाली बहन के घर आता है। लेकिन जब वो पहुंचता है वहाँ पर तो वो देखता है कि घर के आगे ताला लगा हुआ। गौरव जैन की बहन किसी एक शादी में गई हुई। तो वो छत कूद के या फिर दीवार कूद के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, और ये सब कुछ वो कर रहा था। और राजस्थान पुलिस की टीम घर के बाहर खड़ी थी, उनके पास फ़ोटो थी, शक्ल का पता था कैसा दिखता है, यहाँ पर आ सकता है। पुलिस ने धड़ दबोचा, उसको पकड़ती। जैसे ही उसको पकड़ा, गौरव जैन ने कबूल कर लिया कि हाँ ये कत्ल उसी ने किया है, और सारी कहानी बता दी कि हाँ मैं उससे प्यार करता था, वो मेरे को प्यार नहीं करती थी, और मैं उसको और किसी का होने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत कबूल कर लिया और फिर उसको राजस्थान लेकर आ गए, कोटा में। अब उससे सारी कहानी पूछी जाती है कि तुमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। तो जब वो सारी बातें बताता है, जो पुलिस भी जो है वो दंग रह जाती है कि एक इंसान इतना कैसे सोच सकता है, इतना डीपली किसी चीज़ के लिए कैसे जा सकता है, इतनी परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग कैसे कर सकता है। हालांकि वो पकड़ा गया था, लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो एकदम फुल प्रूफ सॉलिड प्लानिंग थी, और वो बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता अगर वो एक गलती ना करता। तो वो आगे बताऊंगा। अच्छा, अब गौरव ने बताया कि वो उस 15 साल की लड़की से प्यार करने लगा था, उसको ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। 2-3 बार गौरव ने उस लड़की को इनडायरेक्टली कहा भी, लेकिन उस लड़की ने अनसुना कर दिया। लेकिन फिर भी गौरव लगा रहा उसके पीछे। फिर वैलेंटाइंस डे आने वाला था। गौरव को लगा कि ये सबसे सही मौका है। अब गौरव को ये पता था कि 13 तारीख को उसके जो मम्मी पापा हैं उस लड़की के, वो कहीं शादी में जाने वाले। इनफैक्ट जो पूरी फैमिली थी वो भी जाने वाली थी, जो ये बच्ची थी 15 साल की, ये भी जाने वाली थी। लेकिन गौरव जैन ने उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया, उसके पापा को फ़ोन किया और कहा कि आज तो इसको भेज दीजिए, 13 तारीख को तो उसको आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि 13 तारीख को उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर ये क्लासेस मिस हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा पढ़ाई के अंदर। पहले तो उसके घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन गौरव जैन ने थोड़ा प्रेशर बनाया तो उस लड़की को उन्होंने 13 तारीख को भेज दिया ट्यूशन पर। अब गौरव की ये जितनी भी प्लानिंग थी ये 8 तारीख से ही शुरू हो गई थी। 8 फरवरी, 5 दिन पहले वैलेंटाइंस डे से उसने तय कर रखा था कि वो वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले उस लड़की को प्रपोज करेगा। अब अगर वो हाँ कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना कर देती है तो गौरव क्या करेगा। गौरव ने बहुत सोचा इसके ऊपर और फाइनली डिसाइड किया कि अगर वो लड़की उसको मना कर देती है तो वो उस लड़की को मार देगा। अब 2 पहलू थे, मान गई तो ठीक है, वरना मार देगा। अब मार देगा, मारने के लिए उसने पूरी प्लानिंग 8 तारीख से ही शुरू कर दी थी। एक एक चीज़ को डिटेल में प्लान किया था गौरव ने। सबसे पहले प्लानिंग की थी कि उसने मारेंगे कैसे, मारने का क्या तरीका होता है, कैसे एक इंसान को हम मार सकते हैं। उसने
बहुत अलग अलग तरह की फिल्में देखी, घंटों लगा रहता था, फिल्में देखता रहता था। फिर उसके हत्या एक बाजीगर फिल्म चढ़ी शाहरुख खान की। उस मूवी के अंदर शाहरुख खान एक दूसरे बंदे को गला घोट कर मार देता है और एक को मारता है फंदे से। अब गौरव जैन ने ये सीन बार बार रिपीट पर देखे कि वो कैसे मारते हैं। बार बार उसने रिपीट में वो शाहरुख खान जब उस व्यक्ति को मारता है ये सीन देखा। अब कैसे मारना है उसका ये टास्क पूरा हो गया था। उसने डिसाइड किया कि वो गला घोट कर मारेगा। अब कत्ल करने के बाद में वो निकलेगा कैसे, इसकी प्लानिंग उसने शुरू की। अब उसने बहुत सारी मूवी देखी थी और इस बीच उसने देखा था कि कई बार अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक लड़का लड़की में तब्दील हो जाता है, वो लड़की बन जाता है। गौरव को भी ये आइडिया अच्छा लगा। गौरव ने भी डिसाइड किया कि वो उसको मारने के बाद में लड़की बनकर निकलेगा। वो बाजार जाता है, मेकअप किट लेकर आता है, बाल लेकर आता है लड़कियों की, और सलवार कमीज़ तो उसके घर पर थी, उसकी बहन के अक्सर आती थी उसकी बहन उसके घर पर। मेकअप किट तो अब वो खरीद कर लिया। अब वो ऑनलाइन सर्च करता है यूट्यूब पर, लड़के से लड़की में कैसे बने। तो वो खुद पर मेकअप की प्रैक्टिस करता, बार बार मेकअप करता, खुद पर बाल लगाता, सलवार कमीज़ पहनता और शीशे के सामने खड़ा होकर देखता कि वो पहचानने में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसने मेकअप ही नहीं बल्कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करके एक छोटी से छोटी डिटेल लड़कियों के बारे में सीखी, जैसे कि लड़कियों के चलने का तरीका क्या होता है, लड़कियों के स्कार्फ बांधने का तरीका क्या होता है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को वो बारीकी से देखता था। अब मेकअप में वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था, लड़के से लड़की में अब वो आसानी से बदल सकता था। अब उसने ये सोचना शुरू किया कि वो मारने के बाद में, कत्ल करने के बाद में निकलेगा कैसे, वहाँ से कोटा से कैसे बाहर निकलेगा। जब वो कत्ल कर देगा, उस लड़की को मार देगा, तब कितनी देर बाद में पुलिस को पता चलेगा कि यहाँ पर एक खून हुआ है। जब पुलिस को पता चलेगा तो गौरव कहाँ पर होगा, गौरव छिपेगा कहाँ पर, इन सब के बारे में उसने सोचना शुरू किया और 2 प्लान्स बनाए, प्लान ए और प्लान बी। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी वो अप्लाई करेगा। तो प्लान ए ये था कि वो ट्रेन से जाएगा, और ट्रेन से अगर वो नहीं जा पाता है किसी कारणवश तो वो बस से जाएगा। ये 2 ट्रैवल के मीडियम उसने फाइनल किए। वो एक ट्रैवल एजेंसी के पास पहुंचता है, और क्योंकि अब वो लड़की बनकर उस बस में ट्रैवल करने वाला था, तो वो एक मीनाक्षी के नाम से बस टिकट बुक करवाता है। टिकट बुक करवाने के बाद में वो घर आता है वापस। घर आने के बाद में वो लड़के से लड़की में तब्दील हो जाता है, मेकअप करके एकदम लड़की बन जाता है, और लड़की बनने के बाद में वो उसी ट्रैवल एजेंसी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो करीबन 1 घंटे तक वहाँ पर खड़ा रहता है। वो ये देखना चाहता था कि क्या किसी को पता चल रहा है, कहीं कल को जब वो मर्डर करके भागे और किसी को पता चल गया कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है, तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अब अगर उसे कोई पकड़ता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसने कोई अभी तक क्राइम किया नहीं था। लड़के से लड़की बनना कोई गलत बात थोड़ी, कोई जुर्म नहीं है ये। तो वो घंटों वहाँ पर खड़ा रहा, लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास वो उस ट्रैवल एजेंसी के बाहर खड़ा रहा, और किसी को भी नहीं पता चला, किसी ने भी उसके ऊपर शक नहीं किया। जो ट्रैवल एजेंसी वाले लोग थे वो भी उनके सामने खड़ी थी, और बाकी सारे लोग भी उसके आसपास से गए, लेडीज़ पुलिस भी उसके आगे से गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और वो इस मौके पर बहुत खुश हुआ कि उसका मेकअप बहुत ही अच्छे से होता है। उसके बाद में वो ट्रेन की एक टिकट बुक करवा देता है, अवध एक्सप्रेस ट्रेन की एक टिकट बुक करा देता है। दोनों चीज़ें हो गई, सब कुछ तैयार था, मर्डर का पूरा प्लान तैयार था। अब आती है 13 फरवरी की शाम। लड़की शाम को ट्यूशन पढ़ने गौरव के घर आती है। गौरव उससे प्रपोज करता है, ऑफर देता है, लड़की मना कर देती है। गौरव 2-3 बार और कहता है, जोर ज़बरदस्ती करता है, लेकिन लड़की नहीं मानती। फिर गौरव ने अचानक से उसका गला पकड़ लिया और गला दबोचने लगा। थोड़ी देर बाद में वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो सबसे पहले तो वो उसके हाथ और पैर बांधता है, ये सब मूवीज़ में देखा था उसने। हाथ और पैर बांधने के बाद में उस लड़की के दुपट्टे से ही उसका गला दबाने लगता है, और तब तक दबा कर रखता है जब तक वो मर ना गई। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, क्यों ना हम इस लड़की को फांसी के फंदे पर टांग दें। एक बार पुलिस को लगेगा कि ये खुदकुशी का मामला है, वो किसी की तलाश नहीं करेंगी। लेकिन उसको ये भी पता था कि पुलिस को पता चल जाएगा, क्योंकि जो हाथ के निशान होते हैं और फंदे के निशान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हाथ पैर बांध रखे थे। तो गौरव को ये सब पता था, लेकिन उसने सोचा कि चलो हमको कुछ थोड़ा और टाइम मिल जाएगा भागने के लिए।
तो गौरव ने फटाफट अकेले नहीं उस लड़की को फंदे पर लटका दिया और वो घर से निकल गया। अब घर के बाहर सीसीटीवी चारों तरफ। गौरव ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया, एक रुमाल बांध लिया। अब रुमाल उस टाइम कोई अलग चीज़ नहीं थी, नॉर्मल बात थी, कोरोना का टाइम था। वो रुमाल बांधता है, स्कूटी पर बैठता है अपनी पर और निकल जाता है। अब सबसे पहले वो जाता है पेट्रोल पंप, स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल डलवाने के बाद में जो वहाँ पर पेट्रोल डालते हैं उनसे वो पूछता है कि पाटन का रास्ता किधर है। खीरियो पाटन कोई जगह है कोटा में, उसका रास्ता किधर से जाता है। पेट्रोल पंप वाले वो उसको बताते हैं कि इधर से जाता है। अब ये गौरव जैन ने जानबूझकर पूछा था कि खीरियो पाटन का रास्ता किधर है, क्योंकि जब पुलिस सभी सीसीटीवी खंगालेगी तो सबसे पहले तो वो उसके घर के सीसीटीवी देखेगी। घर के सीसीटीवी से वो तलाश करते 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 उसके सीसीटीवी के पीछे पीछे वो पेट्रोल पंप पहुंच जाएगी। पेट्रोल पंप पर जब उसने पेट्रोल भराया था और जब वो बात करते देखेगा तो वो सभी पेट्रोल पंप से पूछेंगे, सभी पेट्रोल पंप पर वहाँ पर जो काम कर रहे हैं पुलिस उनसे पूछेगी कि इसने क्या कहा था। तो वो पेट्रोल पंप वाले बता देंगे कि इसने खीरियो पाटन का रास्ता पूछा था। तो पुलिस को लगेगा हाँ ये खीरियो पाटन गया, और वो गौरव जाता भी खीरियो पाटन है। वहाँ पर एक सुनसान सड़क है थोड़ी दूर की, वो वहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी करता है। अब क्योंकि फ़िलहाल तक वो लड़का ही था, लड़की में तब्दील नहीं हुआ था, वो साइड में जाता है, कोई नहीं आता जाता था वहाँ पर वो लड़के से लड़की में बदल जाता है। स्कूटी उसकी वहीं पर खड़ी रहती है। फिर वो सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है और एक लिफ्ट मांगता है, बाइक वाले से लिफ्ट मांगता है। उसको लिफ्ट मिल भी जाती है, मांगता है या मांगती है, उसको लिफ्ट मिल जाती है और वो फिर से जहाँ पर उसने क्राइम किया था, जहाँ पर उसने खून किया था, वो वहीं पर पहुँच जाता है वापस कोटा। खतरा है इसमें क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ पुलिस है, लेकिन ये एक तरह से सेफ भी है क्योंकि पुलिस जो है वो सीसीटीवी खंगालते खंगालते खीरियो पाटन जाएगी या फिर कोटा से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नज़र रखेगी, लेकिन कोटा के अंदर आने वाले रास्तों पर वो नज़र नहीं रखेगी, ना ही चेकिंग करेगी। जैसे जैसे गौरव ने सोचा वैसे वैसे सीसीटीवी के थ्रू खीरियो पाटन पहुंच गए। वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। इतने में जो गौरव था उसने बस पकड़ ली और वो बस पकड़कर हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार पहुंच गया, वहाँ पर पहुंचने के बाद में उसने अपने बाल चेहरे के छोटे करवा लिए ताकि थोड़ी शक्ल चेंज हो जाए। अब गौरव को ये पता था कि अगर वो एक ही एक जगह ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो हो सकता है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पुलिस कांटेक्ट कर लिया, फिर पुलिस को भी कैसे न कैसे पता चल जाएगा अगर वो एक एक जगह पर रहेगा। तो वो बल्कि हर रोज़, लगभग हर रोज़ वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। पहले वो हरिद्वार पहुंचा था, हरिद्वार से वो देहरादून गया, देहरादून से बरेली, बरेली से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, ऐसे वो पूरा यूपी ये वाली साइड घूमता रहा। जब भी इधर उधर ट्रैवल करता, बस स्टैंड पर जाता, बस में होता, तब वो लड़की के भेस में रहता, लेकिन जब भी वो घर पर होता, कमरे में होता, रूम में होता, तब वो लड़का बन जाता। अब इधर कोटा में क्या चल रहा है आपको पता ही है, चारों तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की 300 लोगों की टीम गौरव जैन को ढूंढने में लगी हुई, लेकिन गौरव का कोई पता नहीं चल रहा। उसकी जो गुड़गांव में बहन है वो उसके घर जाने का प्लान करता है। वो सोचता है कि उस बहन के घर में 3-4 दिन पुलिस रही होगी, अब चली गई होगी, इतनी दूर है, काफ़ी 5-7 दिन हो गए थे उस दिन वारदात को। तो गौरव ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन के घर जाएगा, गुड़गांव वाली बहन के घर। अब ये क्यों जाना चाहता था वो, अब उसकी मजबूरी थी, उसको उसकी बहन के घर जाना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। जो इधर उधर घूम रहा था वो उसके सारे पैसे इसमें ख़त्म हो गए। अब पहुंचता है गौरव अपनी बहन के घर पर। वहाँ पर राजस्थान पुलिस पहले से पहरा दिए खड़ी थी सिविल ड्रेस में। जैसे वो घर के आगे आता है, घर का दरवाज़ा खटखटाता है, पुलिस को शक होता है, पुलिस ने शक्ल देखी, कन्फर्म किया और धड़ दबोचा। फिर दबोचने के बाद में जो भी हुआ वो आपको सारी कहानी पता है। फिलहाल जो गौरव जैन है वो जेल में है। जब उसका रिमांड चल रहा था, जब कोर्ट में तारीख चल रही थी उसकी कोर्ट में, तब उसको हाई सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई उसकी, क्योंकि जो कोटा के लोग थे उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था गौरव के खिलाफ कि उन्होंने गौरव को 2-3 बार मारने पीटने की भी कोशिश की। तो गौरव की सिक्योरिटी पुलिस को बढ़ानी पड़ी। अब ये गुस्सा जायज़ भी था क्योंकि एक टीचर था वो, फिलहाल तो टीचर कहते हुए उसको शर्म आती है, लेकिन टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। सब कुछ सिखाने वाला, करने वाला, ज़िंदगी में बड़े करने वाला टीचर ही होता है। माँ बाप से भी
आगे रखा जाता है, टीचर को ये हमें सिखाते हैं। लेकिन एक टीचर ही जब ऐसा करता है, ऐसी हरकत करता है, तो ये गुस्सा जायज़ था। गौरव जैन को उसकी किए की पूरी सज़ा मिलेगी और ज़िंदगी भर अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही थी दोस्तों कहानी एपिसोड 2। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताना, और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद।